Hello friends, myself Shikha Srivastava, science teacher. Yesterday we have started very important topic that were chemical compounds and their naming. Also we have discussed so many previous topics which are very important for your upcoming examinations. And if you keep an eye on the newest trend for the competitive pattern and for the general science section, then you will note that science facts covers a large chunk of it, and answering these questions will be relatively easy for those students who are studying in 10+2 or who have qualified class 12 by science group, but it will be very challenging for those who did not. But by watching these videos, by getting these classes, it will be easy for all to get these questions in the question paper, and your score will be high. And we will start from the chemical compounds. थोड़े हमने डिस्कस किए थे कल, बाकी के हम आज डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ common names of many chemical compounds which are being used in our day-to-day life, and also their chemical formula and their uses. And this list has been prepared by analysis of previous year papers. I have already told you, so we have to note down these names and their chemical name, chemical formula and its uses. So today's first compound is calomel. Calomel is जनरली मर्क्यूरस क्लोराइड है कैलोमल का जो केमिकल नेम है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Hg2Cl2. Hg2Cl2 मरकरी का कंपाउंड है ये. इट इज यूज्ड इन फंजीसाइड्स के रूप, जैसे कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज होता है, दैट इज कैलोमल. एंड ऑल्सो एज purgative in medicine. What is this purgative? It is a kind of laxative. Laxative means जो मेडिसिन यूज होती है इन कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में, वो जो मेडिसिन होती है दैट इज पगेटिव्स. तो फॉर द यूज ऑफ पगेटिव्स इन मेडिसिन ये केमिकल यूज होता है. विच केमिकल? कैलोमेल. पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में. देन कार्बोरेंडम इज अ केमिकल सिलिकॉन कार्बाइड. देखिए यहां से लग रहा है कार्बोरेंडम एक कॉमन नेम है जो हम कॉमन नेम में यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड. SiC इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड. नाउ इट इज यूज्ड इन ऑटोमोटिव्स में यूज होता है. किसमें? जो ब्रेक्स और क्लचेस होते हैं गाड़ियों में, उसमें ये केमिकल यूज होता है, यानी कि ऑटोमोटिव्स फील्ड में यूज होता है फॉर द ब्रेक्स एंड क्लचेस. हम लोग जनरली गाड़ी ड्राइव करते हैं, ब्रेक और क्लचेस का यूज करते हैं सेफ ड्राइविंग के लिए. तो वी शुड नो दैट विच केमिकल इज यूज्ड, दैट इज कार्बोरेंडम, एंड केमिकली इट इज नोन एज सिलिकॉन कार्बाइड, SiC. देन नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म. ये तो बहुत से लोगों ने सुन के रखा होगा. क्लोरोफॉर्म बहुत यूज होता है. क्लोरोफॉर्म अगर आपने क्लास 10th और 12 में डिसेक्शन किया होगा, जनरली फ्रॉग का किया होगा, स्कोलेडॉन का किया होगा, प्रॉन्स का किया होगा, तो आपने देखा होगा कि दीज एनिमल्स आर केप्ट इन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ड्यूरिंग द डिसेक्शन प्रोसेस, और लैब में वो सेफली रखे जाते हैं क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशंस में for their anesthesia purpose से chloroform is used. And also chloroform, what is chloroform? Now it is trichloromethane. मेथेन क्या होता है? CH4. ये एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन when ये इसमें जो 4 हाइड्रोजन होते हैं एक कार्बन के साथ, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन ट्राइक्लोरो यानी कि 3 हैलोजन मॉलिक्यूल्स आ गए, क्लोरीन एंड क्लोरीन, और एक H बचा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CHCl3. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया, यानी कि मेथेन के जो 3 हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हुए 3 क्लोरीन एटम से, और ये क्लोरोमेथेन बन गया. अब क्लोरोमेथेन बन गया, ट्राइक्लोरोमेथेन बन गया. ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज्ड एज अ
सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, इसमें बहुत सारे चीजों को डिसॉल्व करके फॉर द लिक्विड्स को डिसॉल्व किया जा सकता है, तो इट इज यूज्ड फॉर द बेस सॉल्वेंट एंड आल्सो फॉर द फ्लोर पॉलिशेस। फ्लोर यानी कि फर्श की पॉलिश वगैरह में भी इसका यूज होता है, साथ ही साथ रेजिन्स में भी इसका यूज होता है। तो क्लोरोफॉर्म बहुत नाम सुनते हैं हम, तो इसके बारे में हमें पता हो गया कि ये बेसिकली इट इज अ ट्राइक्लोरोमीथेन CaCl3। नाउ द नेक्स्ट वन इज डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट इज अ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट बहुत पूछा जाता है, इट्स अ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि CaMgCO3 का होल ट्वाइस। Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, CO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। बहुत इजी है, मैं बोल रही हूँ आपको याद हो गया होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट। अब देखिए फॉर व्हाट इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर ग्लास प्रोडक्शन। जो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ग्लास प्रोडक्शन होता है, उसमें डोलोमाइट का यूज होता है। साथ ही साथ ब्रिक्स यानी कि जो ईंटें वगैरह होती है उनके फॉर्मेशन में, और सिरेमिक्स आपने देखा होगा कि जनरली घरों में सिरेमिक्स पॉट्स आर यूज्ड फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस, है ना। डेकोरेटिव पर्पस में सिरेमिक पॉट्स हम यूज करते हैं। तो ये जो सिरेमिक्स होता है, मटेरियल होता है, इसमें भी किसका यूज होता है? इसमें भी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का यूज होता है, बट इट्स कॉमन नेम इज डोलोमाइट। अब आपको जहां सिरेमिक के पॉट दिख गए, समझ जाइए किसका यूज हुआ है? डोलोमाइट का हुआ है। ब्रिक्स, ग्लास प्रोडक्शन एंड सिरेमिक्स, किसका यूज हो रहा है? डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो किससे रिलेटेड है? सिरेमिक्स, ग्लास प्रोडक्शन और ब्रिक्स से रिलेटेड है। और इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का CO3 का होल ट्वाइस। नाउ द नेक्स्ट इज एप्सम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आपने देखा, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। देखिए मैग्नीशियम Mg, सल्फेट SO4, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मींस वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेट मींस वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि यूज हो रहा है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, डेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ऑक्टाहाइड्रेट। तो जो ये हेप्टा है, ये नंबर बता रहा है कि कितने हाइड्रेट यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड। तो हेप्टा मींस 7, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2। बिल्कुल सिंपल है, कंपाउंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे बना है ये, MgSO4 डॉट 7H2, दैट इज एप्सम सॉल्ट। Basically this Epsom salt is used for the pain reliever and inflammation, यानी कि जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग वगैरह में यूज होती है, रिलीव्स पेन एंड इन्फ्लेमेशन। What is Epsom salt? It is a salt which is used for the pain reliever and inflammation. And what is its chemical structure? That is MgSO4 dot 7H2, magnesium sulfate में 7H2 add है। याद होता जा रहा होगा आप लोगों को, नोट करते रहिए। देन क्या है? फ्रीऑन 12 या CFC12। देखिए हम लोगों क्या है कि गर्मी के मौसम में एसी के बिना नहीं रह पाते हैं, बहुत सारे एसी सब हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और उसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी ये बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि CFC क्या है। जनरली सॉलिड फॉर्म में इसको हम फ्रीऑन 12 बोलते हैं। CFC इज व्हाट? इट इज अ डाइफ्लोरोमीथेन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी देखिए हम, जैसे कि ये मीथेन है, डाइक्लोरो यानी कि 2 क्लोरीन हो गए, और साथ ही साथ इसमें 2 फ्लोरीन आइटम हो गए। 4 मीथेन में क्या होते हैं? 4 हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग से, तो इसमें सारे हाइड्रोजन आइटम्स जो है वो हैलोजन से रिप्लेस हो गए। हैलोजन्स कौन होते हैं? 7 ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर हैलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो 2 क्लोरीन आ गई, 2 फ्लोरीन आ गई, और चारों हाइड्रोजन आइटम्स इन हैलोजन से रिप्लेस हो गए। तो क्या बन गया? डाइक्लोरो, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन। तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 फ्लोरीन हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? CCl2F2, CCl2F2, CCl2F2। याद हो गया? ये बहुत क्योंकि ये पोल्यूटेंट का काम करता है,
ये सबसे ज्यादा क्या, इट्स अ डैमेजिंग एजेंट फॉर आवर प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। बट दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट्स ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है कहीं ना कहीं उसके लिए ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसीलिए जैसे जैसे एसीज बढ़ रहे हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं वो तो बढ़ रही है, हमारी लग्जरी लाइफ तो बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कुछ काम कर रही है। इसीलिए बहुत ज्यादा एसी वगैरह का यूज नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों पर बैन लग रहा है इनके प्रोडक्शन पर डेवलपिंग कंट्रीज में। CFC डाइफ्लोरोमीथेन, CCl2F2 मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है कि कैसे मीथेन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन एटम्स से हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया हुआ है। और इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज। तो रेफ्रिजरेटर्स में एज ए रेफ्रिजरेंट ही यूज होती है और एसीज में ये गैस यूज होती है। कौन सी? डाइफ्लोरोमीथेन, दैट इज फ्रियॉन 12 या फिर CFC12। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। देन नेक्स्ट कंपाउंड इज गैलेना। गैलेना, व्हाट इज गैलेना? लेड 2 सल्फाइड। देखिए ब्रैकेट में 2 लिखा है, मैंने बताया था कि ये इसकी वैलेंसी बता रहा है, 2 है ना। लेड 2 सल्फाइड ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड 2 सल्फाइड यानी कि PbS बहुत सिंपल नेम है। गैलेना क्या है? ये लेड सल्फाइड है। गैलेना इट इज यूज्ड इन अ ग्रीन ग्लेज अप्लाइड टू पॉटरी। व्हाट इज पॉटरी? पॉटरी भी और बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, पॉटरी फार्म्स होते हैं, तो उसमें जो ग्रीन ग्लेज होता है वो किसका बना होता है? वो गैलेना का बना होता है। यानी कि पॉटरी इंडस्ट्री में गैलेना का बहुत यूज होता है। ग्रीन ग्लेज अप्लाइड टू पॉटरी। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, ग्लोबल सॉल्ट। विच सॉल्ट? ग्लोबल सॉल्ट, दैट इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट मींस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन द कंपाउंड Na2SO4, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर क्या था? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ पे क्या है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज ग्लोबल सॉल्ट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट यूज्ड फॉर द मेडिसिन एंड डाइंग एजेंट। मेडिसिन में भी यूज होता है ग्लोबल सॉल्ट और साथ ही साथ डाइंग एजेंट यानी कलरिंग में भी इसका यूज होता है किसी चीज को कलर करने के लिए। एंड मेडिसिन में भी यूज होता है ग्लोबल सॉल्ट। अभी हमने एप्सम सॉल्ट पढ़ा था, वो भी मेडिसिनल यूज में था, और अभी हमने ग्लोबल सॉल्ट देखा, ये भी मेडिसिनल यूज में है। देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अगर आप क्रीम वगैरह उठाइए या फिर आप देखते होंगे सर्दियों में ग्लिसरीन का यूज होता है किसी भी तरीके का, तो आप उस बॉटल का अगर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो यू विल फाउंड दिस नेम, दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? बेसिकली प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। देखिए मीथेन में क्या था? एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच थे, और प्रोपेन में क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। ट्राइऑल है ना, तो 1 पे एक OH ग्रुप, 2 पे भी एक OH ग्रुप और थर्ड कार्बन पे भी OH ग्रुप। बाकी जो इसकी 4 वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होगी किससे? हाइड्रोजन एटम से। तो देखिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, 3 ऑल ग्रुप। ऑल ग्रुप जो होता है हमारा क्या होता है? ऑल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप। ऑल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, जहां भी ऑल लगा है समझ जाइएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे क्या क्या है? 1 2 3 यानी तीनों कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ऑल ग्रुप लगा हुआ है। बाकी जो टेट्रा, क्योंकि बिकॉज कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड, बाकी हाइड्रोजन लगा दिया। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला? C3H8O3, C3H8O3 ये इसका फॉर्मूला हो किसका? 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन प्रोपीन 3 कार्बन है, N में सिंगल बॉन्ड है
और 1 2 3 पे तीनों पे ऑल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल C3H8O3। बेसिकली दिस ग्लिसरॉल यूज इन फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है एंड स्किन केयर इंडस्ट्री। मेनी प्रोडक्ट्स consist of glycerol, base is glycerol for the skin care industry and also in the food processes में भी glycerol का यूज होता है। ये भी बहुत कॉमन है और हम अक्सर ही इसको रैपर पर देख सकते हैं। देखिए जब भी आप किसी भी चीज को यूज करिए तो उसका जो रैपर होता है उसका जो कंपोजिशन होता है, एक नजर कंपोजिशन में आप जरूर डालिए। कुछ कॉमन सॉल्ट्स होते हैं जो डेली यूज की चीजों पर जरूर पाए जाते हैं, तो इस तरीके से जो आपका माइंड क्लिक करेगा जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर देखिए क्या है ग्रीन विट्रियोल। कल हमने कौन सा पढ़ा था, ब्लू विट्रियोल पढ़ा था ना, कॉपर सल्फेट वाला। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल में क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4। ब्लू विट्रियोल में क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था कॉपर सल्फेट था इसमें, लेकिन ग्रीन विट्रियोल में क्या है, फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2। .7 मींस हेप्टा है ना, हेप्टा मींस 7H हाइड्रेट मींस वाटर मॉलिक्यूल, मैंने पहले बताया, तो बहुत इजी है FeSO4.7H2। ये मेनली किसमें यूज होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट में। व्हाट इज सीवेज, अब सवाल आता है सीवेज क्या होता है। सीवेज जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट होता है, यानी कि ड्रेन वगैरह में पानी किचन का आउटलेट जा रहा है या डेली यूज का जो पानी का जो वेस्ट वाटर जा रहा है घरों से, दैट इज सीवेज। जो भी डेली घरों का जो यूज वेस्ट वाटर जा रहा है दैट इज सीवेज वाटर। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री है जहां पर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ऐसा कुछ निकल रहा है मटेरियल जो कि डायरेक्ट रिवर में नहीं जाना चाहिए, दैट इज effluent water। effluent water basically called industrial waste। industrial waste water is effluent and domestic waste जो water होता है उसको sewage बोलते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट में और वाटर ट्रीटमेंट में हम किसका यूज करते हैं, हम ग्रीन विट्रियोल का यूज करते हैं। इसलिए मैं बता रही थी कि what is sewage? Sewage is the domestic waste water and effluent is industrial waste sorry, and as a pigment fertilizer, और pigment fertilizer में भी ये यूज होता है। फिर देखिए फिर क्या है, heavy water। what is heavy water? heavy water क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, इट इज अ हैवी वाटर। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर। देखिए इसका आपने जब फिजन रिएक्शन पढ़ा होगा, न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में क्या यूज होता है, हैवी वाटर दैट इज D2O। व्हाट इट डज, इट कंट्रोल द एंड इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, क्योंकि बहुत ही फास्ट होती है न्यूट्रॉन चेन रिएक्शंस होती है। जैसे यूरेनियम 235 का जब चेन रिएक्शन होती है, फिजन रिएक्शन होती है, उसमें एज ए मॉडरेटर की जगह पर हम हैवी वाटर का यूज करते हैं जो कि उसको न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है, फास्ट रिएक्शंस को कंट्रोल करता है फॉर द इफेक्टिव फिजन रिएक्शन। तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात होगी वहां पर हम हैवी वाटर का यूज करते हैं, दैट इज deuterium oxide for the speed control of neutrons in the fission reaction। उसके बाद फिर आता है हाइपो सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपो सॉल्यूशन, फोटोग्राफिक जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहां पर हाइपो सॉल्यूशन का यूज होता है, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2S2O3.5H2O। Pentahydrate means 5 water molecules are added। Na2S2O3.5H2O used in the film and photographic paper processing। film and photographic paper processing क्या चीज, हाइपो सॉल्यूशन कहाँ यूज होता है, फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग, पेपर प्रोसेसिंग में यूज होता है। In this way we have discussed very important chemical compound, their common name, their chemical formula and their
डेली यूजेस, डेली या हमारी लाइफ से जुड़े हुए यूजेस उनके डिस्कस किए। आप लोग जहां भी नोट कर रहे हैं इन सारे कंपाउंड्स को एक बार नोट कर लीजिएगा, सारे सॉल्ट, सारे कंपाउंड्स, इनके कॉमन नेम, फॉर्मूलाज एंड यूजेस। और मेरे ख्याल से आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो ठीक से तो आप लोगों को लर्न भी होता चल रहा होगा इनके बारे में। तो ऐसे ही जो भी एग्जाम्स के पेपर्स में आ चुके हैं उनको मैं नोट करके नोट्स बना रही हूँ, और आपके लिए नेक्स्ट सीरीज में भी मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी। बट वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिए। थैंक यू।